अस्सलाम वालेकुम। दी इंग्लिश मैगजीन फैमिली की तरफ से हम वेलकम करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रामर लेसन्स। स्मार्ट ग्रामर लेसन्स क्या होते हैं? स्कूल में हमें सिखाया दिया जाता है कि नाउन को रटना है, नाउन को रटना है, वर्ब को रटना है। इसको आपने रट रट कर आपने याद करके फिर मिस को सुनाना है या फिर पेपर में लिख देना है। तो इसका आसान तरीका क्या होता है, हम इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं? मैं आपको आज इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे। ग्रामर बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से हम जाएंगे एडवांस की तरफ। बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। बेसिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहले आते हैं नंबर पे नाउन, फिर आते हैं प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब आते हैं, फिर एडजेक्टिव आते हैं, फिर आते हैं प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद कंजंक्शन, फिर उसके बाद इंटरजेक्शन, और लास्ट में आते हैं आर्टिकल्स। ये सब करने से हो गया क्या सर, ये तो बता दें। सर इससे ये होगा कि आपको इंग्लिश कम्युनिकेट करने में, आपके अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। इसके अलावा एक तो सबसे पहले इसका बेनिफिट ये है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगी आपके अंदर। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको वचन लिखना आ जाएगा कि इसको लिखते कैसे हैं। अब जब आप कोई चीज लिख रहे होते हैं, अगर आपको नाउन का नहीं पता, अगर आपको वर्ब का नहीं पता, अगर आपको एडजेक्टिव का नहीं पता कि एडजेक्टिव होता क्या है, वर्ब क्या होता है, हम मैंने सेंटेंस कैसे बनाने हैं। अब सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। आप सेंटेंस जब टेंस बनाते हो, उस टेंस को बनाने के लिए, टेंस हम जमाने को बोलते हैं, वो आगे हम जाके पढ़ लेंगे। टेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब आपको यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट के लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा, ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा, अगर वो पर्सन है, वर्ब हम किसे कहेंगे, तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप कुछ भी ऊट पटांग की बातें कर लेंगे। मीन्स कि अगर कोई बंदा है, वो मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, कोई ऐसा बंदा है जिसको उर्दू नहीं आती, वो नया नया कराची में आता है या नया नया लाहौर में जाता है। अब उसने किसी से बात करनी है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। जब उसको उर्दू की बेसिक्स ही नहीं पता होंगी, जब उसको ये ही नहीं पता होगा कि हम मेल के लिए क्या यूज करते हैं और फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, किसके साथ का लगाना है, किसके साथ की लगाना है और किसके साथ के लगाना है, और कहाँ पर मैंने ये बात करनी है, कहाँ पर मैंने अलग बात करनी है। तो जब उसको ये ही नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है, उसका लोग मजाक उड़ाएंगे। तो हमें स्कूल में ये तो सिखा दिया जाता है कि आप नाउन को रट लें, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि नाउन होता क्या है, नाउन हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, कैसे इसको अपने दिमाग में रिटेन रखना है। इसके बाद फिर हम आखिर में जाएंगे सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस टेंसेस सीखेंगे, जो जमाना है हमारे पास उसको सीखेंगे। बेसिक्स का रिव्यू ये है कि बेसिक्स करने के बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के बाद, हम प्री पोजिशन की तरफ जाएंगे जो सबसे मेन है। फिर उसके बाद हम आर्टिकल सीखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है। अब ये जो आर्टिकल्स होता है, अगर आप सेकंड ईयर से हैं, आप फर्स्ट ईयर से हैं, आप नाइन मैट्रिक से हैं, या फिर आप इवन के बीए एडीए से हैं, तो आपको ये वाले जो आर्टिकल्स है ये आने चाहिए। अब आर्टिकल्स होते क्या है? ए, एम और द, ये आपको आने चाहिए। आपको इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है सर, ये तो आ गया हमें, इसके अलावा आप बताएं। इसके अलावा टेंसेस आते हैं। टेंसेस के अंदर जब आप टेंसेस सीख लेते हो, फिर उसके बाद आप, आपका जो मेन कोर्स में आता है वो होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। इनके साथ आपको नरेशंस दी जाती है, नरेशंस दी जाती है। नरेशंस आपको एक अगर आप नाइन मैट्रिक में हैं तो आपको एक ट्रांसलेशन दे दी जाएगी, आपको उर्दू में भी दी जाएगी, या फिर इंग्लिश में होगी आपको उर्दू में करना होगा, या फिर उर्दू में होगी आपको इंग्लिश में करना होगा।
ये सारी चीजें आपको दी जाएगी और आपको करनी है। तो आज का बेसिक जो हमारा लेसन है, जिसको हम लेसन नंबर 1 का नाम दिया है हमने, बेसिक जो हमारा लेसन है वो है, लेसन है वो नाउन है। आज हम शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे हम नाउन से। नाउन को आपने सिंपल याद रखना है। सिंपल एक ही चीज से याद रखना है कि हर नाम जो है वो नाउन है। चाहे वो नाम किसी भी चीज का हो, वो नाउन कहलाएगा। क्यों नाउन कहलाएगा सर? वो इसलिए कि जब तक हम उसको कोई नाम नहीं देते, जब तक हम उसको कोई नाम नहीं देते, हमें पता नहीं चलता कि क्या सीन है, हमें पता नहीं चलता कि क्या सीन है या फिर क्या सिचुएशन है, क्या सॉरी, क्या नाम देना है उसको, क्या नाम नहीं देना। जब आपको नाम पता चलेगा तो फिर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मिसाल के तौर पर मैं, अभी आप जिस चीज के जरिए मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा, उसमें मैंने ये वीडियो अपलोड की होगी। आप जिस चीज के जरिए देख रहे हैं वो एक मोबाइल डिवाइस है। अब इस मोबाइल डिवाइस का नाम रखा गया है। आप इसको बंदूक नहीं बोलेंगे, आप इसको तोप नहीं बोलेंगे। ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मेरी वीडियो तोप पर देखी थी, तो आप कहोगे नहीं, क्या हो गया है, मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखी थी, यूट्यूब पर यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस। ठीक है? तो हमने कहा कि हर चीज का जो नाम होगा वो नाउन कहलाएगा इंग्लिश ग्रामर में। इसको हम कहते हैं नाउन। ठीक है? नहीं सर, हमें इस चीज में मजा नहीं आ रहा, आप हमें जो है ना थोड़ी सी स्कूल की याद दिला दें, या फिर जो कॉलेजेस में पढ़ते थे, या फिर हम जो स्कूल में पढ़ते थे 9 मैट्रिक में, उसकी याद जरा दिला दें। तो आए चले उसकी भी याद दिला देता हूँ। A noun is a word. A noun is a word that refers to a thing, जो किसी चीज को रेफर करे। चीज में क्या आते हैं? बुक, अ पर्सन, या किसी इंसान को, किसी बंदे को, इसका नाम आ गया। एन एनिमल, या किसी जानवर को। अ प्लेस, या किसी जगह को। अब इसके अलावा ये जो है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि अ क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी को भी हम नाम कहते हैं, कि वो क्वालिटी जो आप सॉफ्टनेस या हार्डनेस बता रहे हो ना, कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, इसको आप नाउन कहोगे। एन आइडिया, या फिर आप आइडिया को भी क्या कहते हो? नाउन कहते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक आइडिया है। ठीक है? अब आप मैं आपसे कहता हूँ कि जस्टिस, मुझे इंसाफ चाहिए, तो इस इंसाफ के ऊपर आपने नाम रखा है इंसाफ। फिर उसको आपने एक्सप्लेन करके अपने एक्शन के थ्रू बताया कि भाई इंसाफ होता है इस तरह। फिर उसके बाद नाम पड़ गया इसका इंसाफ, कि भाई अगर इस तरह होगा तो ये इंसाफ होगा। और एन एक्शन, या फिर कोई एक्शन, जैसे चलना। अब सर, आप जो यहाँ पे ये एक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो वर्ब से रिलेटेड नहीं है, तो वॉकिंग तो वर्ब में नहीं आता। हाँ, आता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप वॉक करें, आप फिर भागते नहीं हो, आप वॉक करते हो। आपने वॉकिंग को नाम दिया है, चलने को आपने नाम दिया कि आप स्लो चलो, तेज चलो, बहुत तेज चलो, आपने नाम रखे हैं उनके। इट इज यूजुअली अ सिंगल वर्ड। ये ज्यादातर एक एक लफ्ज होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं का मतलब क्या? ये एक सिंगल वर्ड आ गया आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास सिंगल वर्ड आ गया शूज, केक्स। लेकिन ये देखें, स्कूल बस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल अलग है, बस अलग है, बल्कि ये एक ही लफ्ज है जिसको हम बोलते हैं स्कूल बस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्कूल बस। स्कूल बस। ठीक है जी? उसके बाद कहते हैं कि टाइम, वक्त। वक्त भी है आपका नाउन है, और हाफ आर ओल्ड नाउन्स। ठीक है? सर, नाउन तो समझ आ गई, बहुत बेहतरीन आपने समझा है। इसके साथ आप ये बताएं कि टाइप्स भी है इसकी भी, कि नहीं है? तो हाँ मेरे बेटा, टाइप्स भी है इसकी। इसकी टाइप्स है तकरीबन 11। इसकी 11 टाइप्स है। इसकी कितनी टाइप्स है बॉस? इसकी 11 टाइप्स है। 11 टाइप्स में सबसे पहले आते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं सर? ये तो हमें समझ ही नहीं आती। सर, कॉमन नाउन आ गया। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हर कोई नाम जिसको हम आम नाम बोलते हैं उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन आ गया, कोई खास नाम, कलेक्टिव, जो ग्रुप में होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर नाउन, कि वो नाउन
जो आपके सामने अभी आया नहीं है उसको हम कॉमन जेंडर नाउन बोलते हैं, लाइक इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह हो गए। फिर न्यूटर नाउन हो गया, न्यूटर नाउन जिसका कोई जेंडर नहीं होता, आसमान, जमीन, किताब, पेंसिल, पेन वगैरह। पोजेसिव नाउन, पोजेसिव नाउन जो होते हैं वो मिल्कियत को जाहिर करते हैं, ओनरशिप को जाहिर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो नॉट फिजिकल हो। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको आप गिन सकते हो, या फिर वो नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप गिन सकते हो। सिंगुलर और प्लूरल वाहिद और जमा को बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। सर कॉमन नाउन क्या होता है, ये बताया तो था ऊपर मैंने आपको। कॉमन नाउन हम किसी भी आम नाम को बोलते हैं। आम से मुराद ये है कि कोई भी नाम क्या होगा आपका, कॉमन नाउन होगा। It refers to a person, place, thing, but is not the name of a particular person. That is not the name of a particular person. ये चीज आपने याद रखनी है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, ना ये किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ना ये किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है। ये हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। जैसे मैन, वुमन, uncle, auntie, cat, cow, dog, zoo, mall, school, हॉस्पिटल और टेम्पल। सर समझ आ गई, लेकिन ये तो नाउन है ना, कैट नाउन है। कैट जो है वो कॉमन नाउन है, नाउन तो है वो कॉमन नाउन है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी बिल्ली खो गई है, आपकी बिल्ली खो गई है, तो आप मुझसे कहते हैं कि मेरी कौन सी बिल्ली खो गई है। अब आपके पास है तीन चार बिल्लियां हैं, आप मुझसे कहते हो कि मेरी कौन सी बिल्ली खो गई है। मैंने देखा था यार, एक बिल्ली है जिसका चेहरे पे ज्यादा बाल होते हैं, वो मोटी मोटी सी बिल्ली है। ओ, आप कहना चाह रहे हैं कि मेरी पर्शियन कैट खो गई है। अब ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया पर्टिकुलर। लेकिन वहां पे उसने बोला है कि पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। काऊ हो गए, काऊ में भी बहुत सारी किस्में आती है, ऑस्ट्रेलियन काऊ होती है। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स, मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा न खास्ता मुझे एक इमरजेंसी हो जाती है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा, या फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ। अब आपको मैंने हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया, आपको मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, मैंने आपको स्कूल का नाम नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि पर्टिकुलर स्कूल में, नॉन पर्टिकुलर स्कूल में मैं पढ़ाने जाता हूँ। अभी आपको स्कूल का नाम नहीं पता। मैं मैं ईद की शॉपिंग मॉल से करता हूँ ज्यादातर। अब आपको ये तो पता है कि मैं मॉल से शॉपिंग करता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि किस मॉल से शॉपिंग करता हूँ। तो जब तक मैं आपको उस मॉल का नाम ना बता दूं, मैं आपको उस हॉस्पिटल का नाम ना बता दूं, मैं आपको उस स्कूल का नाम ना बता दूं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि वो, इसमें ये होगा कि वो फिर कॉमन नाउन की कैटेगरीज में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और हम नाउन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे वर्ब को। वर्ब के बाद वर्ब से पहले हम करेंगे प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद हम वर्ब करेंगे, फिर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब वगैरह करके इसको फिनिश करते हैं। तकरीबन टाइम इतना नहीं लगेगा, टाइम हमें लग जाएगा कुछ आई थिंक 10-15 दिन में या 20 दिन में इंशाल्लाह हम ये जो बेसिक्स है इनको खत्म करेंगे, उसके बाद सेंटेंसेस की तरफ हम मूव कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।